मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर और उसके पैरेलल जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें मैथ सेक्शन के बारे में कि हाउ टू प्रिपेयर मैथ सेक्शन फॉर यूपीएसआई। मैथ्स सेक्शन कैसे तैयार करें यूपीएसआई में जिन बच्चों के लिए मैथ प्रॉब्लम है, बेसिकली आज उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। और ये प्रॉब्लम आप तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप सही रणनीति नहीं अपनाएंगे। आपको आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपना तरीका नहीं बदल लेंगे। उसका कारण है क्योंकि काफ़ी समय से पढ़ाते हुए मुझे ये अनुभव हुआ है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि बच्चों का स्टेटमेंट होता है कि कौन सी किताब पढ़ लें ताकि हमारा ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, पूरा लगा लीजिए, लेकिन फिर भी जब आपके सामने वास्तविक एग्ज़ाम का पेपर आएगा तो आप इसे करने में असुविधा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद होगा। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रिकी मैथ के सहारे से हैं कि मैं ट्रिकी मैथ पढ़ लूँ तो पढ़ते समय आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि सारे सवाल आपके सॉल्व होते जा रहे हैं, आपके आंसर आते जा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के पेपर को देखेंगे तो ये सारी ट्रिकी आपकी फेल हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है? जो ट्रिकी मैथ की किताबें बिक रही हैं या जो पढ़ा रहा है ट्रिकी मेथड से आपको, उसके पीछे कारण क्या है? आपको ट्रिक बताता है, संबंधित उदाहरण दिखाता है, उदाहरण अच्छे से ट्रिक पे अप्लाई हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एग्जामिनर पेपर सेटर है, क्या वो किसी ट्रिक का मोहताज है? क्या उसको ट्रिक की ज़रूरत है? नहीं, वो हायर एजुकेटेड है, उसे एक्सपीरियंस है, उसे अनुभव है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको आप खुद एनालिसिस करिए। अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं यूपीएसआई के लिए तो आप इसका एनालिसिस करिए। अब एनालिसिस करने का तरीका क्या होगा? क्या किसी के बताने से होगा, कहने से होगा? नहीं। या किसी का वीडियो देखने से होगा? बिल्कुल नहीं। आप जो है 2017 का केवल पेपर उठा लीजिए। 2017 में यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन 16 में हुआ था उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसके टोटल 27 पेपर हैं और 27 पेपर में मैथ सेक्शन का विधिवत अवलोकन कर लीजिए। अवलोकन करने के बाद सारी ट्रिकें मैथ उठा लीजिए, सारी किताबें उठा लीजिए और आप बताइए कि कहाँ से सवाल टैली कर रहे हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। आपकी सारी ट्रिकें और सारी किताबें फेल हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किताबें बेकार हैं? ना पढ़ें इन्हें, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, एस.टी. यादव हो, आपकी टायरा की मैथ हो, XYZ कोई भी हो, सारी किताबें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उन किताबों से हम तैयारी कैसे करें और कैसे पढ़ें? क्या उनमें दिए हुए उदाहरण, क्या उनमें दिए हुए अभ्यास वाले प्रश्न वही पूछे जाते हैं? हरगिज़ नहीं पूछे जाते हैं, कतई वो नहीं आएंगे। अगर आपने उनको सीख रखा है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ उठाकर डिजिट रख देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की कैपेसिटी के ऊपर। वो एक एक क्वेश्चन में चार चार बातें डाल सकता है और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और ये चीज़ आप आए हुए इन 27 पेपरों में देखिए। अच्छा, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, इसका अवलोकन करना चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियो में जिस पे आपसे बात कर रहा हूँ 2 लिंक दूंगा। एक लिंक में आप जाएंगे तो लाभ हानि बट्टा से संबंधित आपको सवाल मिल जाएंगे और दूसरा औसत से संबंधित सवाल मिल जाएंगे। तो औसत से जो प्रत्येक चैप्टर में पूछा गया है उसका क्रम जो है थोड़ा सा बिगड़ा है। किसी में 3 एक साथ पूछ लिए, किसी में 4 पूछ लिए, किसी में 2 पूछ लिए, किसी में 1 पूछ लिए। लेकिन प्रॉफिट लॉस का क्रम बहुत ही अच्छा है। ये हर सेक्शन में हर पेपर में 3-3 सवाल पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर औसत और इसकी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए और 5 क्वेश्चन 40 में बहुत होते हैं। ठीक है, केवल 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें हमने 6 मेरे ख्याल से वीडियो होंगे, 5-6 जो भी होंगे, 81 क्वेश्चन है टोटल। और इसमें अभी एक इसके बाद तुरंत बनाऊंगा, वो मिला करके लगभग आपके 30-40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ज़रा केवल इन्हें आप देखिएगा ध्यान से और हमें बताइएगा कि कौन सी ट्रिक लागू हो रही है, किस ट्रिक से इन सवालों को करेंगे। तो आज आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप मैथ में पढ़ने का अपना तरीका बदल दें। ठीक है, किताबें सब अच्छी हैं, किताबों को आप साइड में रखिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम को देख लीजिए। पाठ्यक्रम को देखने के बाद जो ये प्रीवियस पेपर हैं इनके आए हुए प्रश्नों को देखिए।
इसके बाद आप सबसे पहली चीज़ कि अवधारणा किसी चीज़ की क्या है, कंसेप्ट किसी चीज़ का क्या है, बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, इसे सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि औसत किसे कहते हैं तो औसत का सवाल आप अभी लगा लेते हो, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे आप नहीं लगा पाओगे। होगा क्या, आप डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे, निर्णय लेने की क्षमता ही उस समय नहीं रहेगी, और अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ये सवाल आपका नहीं वहाँ पे हो पाएगा। अच्छा, इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद 1 मिनट आपसे बात करूंगा। जरा ये उदाहरण आप आइए देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, यानी 19/12/2017 की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ सेक्शन में, यानी संख्यात्मक योग्यता वाले में पूछा गया सवाल है। अब अगर हम ट्रिक के सहारे से पढ़ करके जाते हैं, किताबें रट करके जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। उससे ये आसान है, ट्रिक याद रखना और पढ़ना कठिन है, किताबें रटना और पढ़ना कठिन है। अगर आप एक बार पूरे मनोयोग से मैथ को जानने की कोशिश करते हैं, उसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आपको किताबों की संख्या या कितने सवाल किए या कितने नहीं किए, कितनी ट्रिकें याद हैं, इनकी ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम किए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि अंडर प्रेशर, दबाव की स्थिति में व्यक्ति क्या सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य आपको पास करना नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य है एक बेस्ट लोक सेवक, एक बेस्ट पब्लिक सर्वेंट को तलाशना जो अंडर प्रेशर काम कर सके, दबाव की स्थिति में काम कर सके। ये नहीं कि आपने कर लिया और हमने आपको पास कर दिया, ये कतई उद्देश्य नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। इसलिए जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो पेपर इस तरह से सेट करते हैं कि वो कठिन नहीं होते हैं, बट निर्णय लेने की क्षमता है व्यक्ति में कि नहीं, ये चीज़ वाच जरूर कराते हैं। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन, और आप इसको देखिएगा जरूर। 19/12/2017 की फर्स्ट शिफ्ट यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एवरेज से है। क्रिकेटर राम, जिन्होंने 201 दिवसीय मैच खेले हैं, के द्वारा बनाए गए रनों का औसत इस प्रकार है। पहले 50 मैचों में बनाए गए औसत रन 50 हैं, अगले 50 मैचों में औसत रन 54 हैं, और अंतिम 100 मैचों में औसत रन 52 हैं। क्रिकेटर लक्ष्मण अंतिम 100 मैचों में राम के साथ खेले हैं और इन मैचों में राम से 1200 ज़्यादा रन बनाए हैं, 1200 ज़्यादा रन बनाए हैं। 20 मौक़ों पर नॉट आउट रहे, 20 मौक़ों पर नॉट आउट रहे। इन 100 मैचों में लक्ष्मण द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज्ञात करें। सवाल यही ख़त्म नहीं हुआ, आगे ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में नोट लिखा। ये आया हुआ सवाल है। नोट में लिखा औसत बराबर है कुल बनाए गए रन, उसे विभाजित करें पारियों की संख्या से और उसमें से नॉट आउट की संख्या घटा दें। सवाल में देखा जाए तो कुछ नहीं है, आपके सामने मैं जैसा ये निर्देश दे रहे हैं वैसा लगा करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ तक से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ अंतिम 100 पारी में खेले हैं, तो शुरुआत की 50-50-100 पारियों से हमें मतलब नहीं है। अंतिम 100 पारियों में जो लक्ष्मण का औसत चल रहा था वो 52 चल रहा था। इसका मतलब कि 5200 रन अंतिम पारियों में बनाए। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है, देख लेना। अंतिम 100 पारियों में राम ने औसतन 12 रन बनाए, तो टोटल 5200 रन हो गए। और कहा जा रहा है कि लक्ष्मण ने 1200 ज़्यादा रन बनाए, अंतिम 100 पारी उसके साथ खेला, तो 1200 ज़्यादा लक्ष्मण ने रन बनाया। इसका मतलब 5200 प्लस 1200 यानी लक्ष्मण ने रन बनाया वो 6400 हो गया। अब इसे कहा जा रहा है कि डिवाइड करें, इसे भाग दें पारियों की संख्या से और उसमें से नॉट आउट पारी घटा दें। तो पारियों की संख्या 100 थी और नॉट आउट पारी आपकी 20 थी, यानी 6400/80 हो गया। और इसका आंसर 8 28 64 80 आएगा। आपका ए आंसर सही था। देखा जाए तो वर्बली है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ आपके सामने एक वानगी थी।
आपको बता दें, मैंने पूरे 27 पेपरों का अवलोकन किया है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बताता हूँ कि अभी भी समय है आपके पास। आप औसत क्या है उसे समझें, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इनका आपस में संबंध क्या होता है, लाभ हानि की वैल्यूएशन कहाँ करते हैं, एमआरपी क्या होती है, इन सब चीज़ों को समझें। और यकीन मानिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल आप तेज़ी से वर्बली करते चले जाएंगे और 75% से ऊपर आप आसानी से कर सकते हैं। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनकी प्रॉब्लम मैथ है, जिनका मैथ ग्रुप रहा है, मैथ सेक्शन रहा है, उनके लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी भी तरीके से इसे कर सकते होंगे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ट्रिक के सहारा छोड़िए, आप किताबों के पीछे भागना छोड़िए, आप मैथ को प्रॉपर वे में पढ़िए। और इसी वीडियो में मैं 2 लिंक आपको डालूंगा, एक एवरेज से संबंधित होगा, प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और दूसरा आपका प्रॉफिट लॉस से संबंधित होगा। उनको आप सारे वीडियो देख लीजिए और इन्हीं के 6 और 9 टोटल 15 वीडियो दोनों को मिलाकर के पड़े होंगे पुराने, आप औसत और प्रॉफिट लॉस के, इनको देख लीजिए। कम से कम ये 2 चैप्टर जब आपके तैयार होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, बाकी मैं आगे कर सकता हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।